केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं नैनी मिश्रा। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड में पंचायत चुनाव चल रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है पंचायत चुनाव, क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। जितने प्रत्याशी हैं अब आखिरी जोर लगा चुके हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी तरफ खींच सके, ज्यादा से ज्यादा वोट बटोर सके। ऐसे में हमारी टीम आज पहुंची हुई थी तुलाराम भुस्का पंचायत, जहां से भावी मुखिया प्रत्याशी स्वीटी कुमारी और उनके प्रतिनिधि विनय कुमार के दौरे यानी कि गांव भ्रमण के दौरान उनसे बातचीत हुई और वहां क्या कुछ हो रहा था ये हमने देखा। दरअसल स्वीटी कुमारी दौरे पर निकली थी और वहां की जनता ने उनसे कई सवाल किए। प्रत्याशी और प्रतिनिधि दोनों ही दौरे पर थे और उनसे क्या कुछ सवाल हुआ और उसका उन्होंने क्या क्रॉस जवाब दिया, ये जानने की हमने कोशिश की। ये सब कुछ हमने आपको दिखाने के लिए अपने पास संजो कर रखा। आप भी देखिए इस रिपोर्ट में कि क्या कुछ हुआ वहां पर। आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। मैं हूं संजीव, मेरे साथ है कैमरामैन अजय आर्यन। आज हम जिस जगह पर पहुंचे वो जिला गोड्डा अंतर्गत मेहरमा प्रखंड के पंचायत तुलाराम भुस्का में है। आज हम जिन जगह पर मिले हैं और जहां पर ये रैली चल रही है वह रैली तुलाराम भुस्का पंचायत में है, जहां पर कि मुखिया जी और जनता आमने सामने है। बात होगी जनता की, सवाल का जवाब देंगे मुखिया जी कि आखिरकार चुनावी संघर्ष में उतरने के कारण क्या है और चुनाव जीतने के बाद क्या क्या ये करेंगे। सवाल करेंगे जनता, जवाब देगी मुखिया जी। सवाल बहुत सा होगा, अब कौन सा सवाल किनके दिमाग में चल रहा है यह तो जनता ही तय करेगी। जहाँ तक प्रश्न हमारी है हम बाद में सवाल करेंगे और जवाब इनसे जानेंगे। सर्वप्रथम मिलते हैं जनता से और जनता से ही प्रश्न करवाते हैं और मुखिया जी किस प्रकार से जवाब देते हैं, क्या उनके जवाब से जनता संतुष्ट होती है और आने वाले दिन में पंचायत के लिए एक बेहतर उम्मीदवार जो कि सामने आपको दिख रहे हैं कैमरा में। साथ में कैमरामैन से मेरा यह भी अनुरोध है कि इस भीड़ को दिखाया जाए ताकि यह समझ में आए कि जनता स्वयं आई है, कोई पैसों से मंगाई गई भीड़ नहीं है इनकी, बल्कि इनके अपने निजी समर्थक है जो इस बार परिवर्तन की आस लेकर के आए हैं। और हर बार ऐसा होता है कि परिवर्तन जहां होता है लेकिन परिवर्तन भले ही मुखिया का हो जाता है लेकिन पंचायत का नहीं हो पाता है। लेकिन इस बार एक कुछ नया होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में सवाल बहुत से आएंगे, बहुत से जनताओं का अपना निजी सवाल होगा और ऐसे में जनता के बीच हम पहुंचना जा रहे हैं। और पहुंचने के उपरांत ही सबसे पहला जो प्रश्न होगा वो मुखिया जी तैयार है अपने जवाब को देने के लिए। आइए मिलते हैं सर्वप्रथम जनता से और करते हैं सवाल। चलिए आपका पहले नाम बताइए, क्या नाम है? नाम हमारा पप्पू है। कौन सा पंचायत है ये? तुलाराम भुस्का। आपके पंचायत में कुल कितने वार्ड है? वार्ड अपना 15 वार्ड। 15 वार्ड है। 15 वार्ड में क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत सी है, बहुत चीज़ का है। आपके सामने में मुखिया जी खड़े हैं और मुखिया जी के प्रतिनिधि भी खड़े हैं। आपका कोई सवाल अगर आपके दिमाग में हो तो पूछिए, जवाब मुखिया जी देंगे। सवाल यही है कि मुखिया जी को इसलिए चुन रहे हैं। चुनने की बात नहीं है, सवाल आप कीजिए कि आखिरकार मुखिया जी से आपको कि क्या पंचायत में जीतने के बाद ही करेंगे काम या प्रधानमंत्री आवास में पैसा लेंगे, इस तरह का होना चाहिए सवाल। क्या सवाल चाहिए, क्या चाहिए, कोई सवाल आपको चाहिए? चलिए आइए मिलते। आपका शुभ नाम? हमारा नाम एमडी वासिद आलम जी। आपका ये पंचायत कौन सा है? पंचायत तुलाराम भुस्का। कौन सा वार्ड? पूरे टोटल कितने वार्ड हैं? 15 वार्ड है। 15 वार्ड में 15 वार्ड में क्या क्या समस्या है? हमारे यहाँ बहुत भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, जैसे कि नलकूप आज में 5 साल से हमारे गांव का खराब है, आज तक कोई भी मुखिया इसको ठीक नहीं करा सका। चलिए ठीक है, गरीबों को आवास। चलिए वो सारी बातें हम सुन लेंगे, लेकिन सबसे पहले कि मुखिया जी सामने में सवाल आपका क्या होगा? सवाल यही कि अगर मुखिया जी को जिताया जाए, अगर जीत गए तो सबसे पहले जो मेरा कार्य है उसको पूरा करने के सक्षम है कि नहीं, इससे पूछा जाए। जवाब। सबसे पहले तो मैं तुलाराम भुस्का पंचायत के सभी मतदातागण एवं छोटे बड़े भाई बहन को अपने दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं और साथ में जितने भी जनप्रतिनिधि खड़े हैं, मुखियागण एवं वार्ड सदस्य, जिला परिषद, सबको मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा नाम विनय कुमार हुआ। मेरा पिता श्री परमानंद यादव वर्तमान पंचायत समिति सदस्य तुलाराम भुस्का। तो मैं यही कहूँगा सर कि मुखिया को ये पंचायत स्तर पर ये पावर होता है, जनता चयन करके जब उनको कुर्सी पे बैठाया जाता है तो उनको ये पावर होता है कि
वो अपने स्तर से ग्राम सभा करके और जहाँ भी जो समस्या है पंचायत के अंदर में वो निदान करने का ही काम करता है। हालांकि मुखिया जी को हमेशा जनता से ही पूछना पड़ता है, जनता से यही पूछना पड़ता है कि हम आज ग्राम सभा कर रहे हैं पंचायत भवन में और आप लोग इकट्ठा होइए, उनका जहाँ जो समस्या है वहाँ सवाल ये रखिए। था कि पंचायत में अगर आप जीत के आते हैं तो आप उनके कार्यों को सकारात्मक तरीके से करेंगे या नहीं? सर हम यदि इस पंचायत चुनाव में, हम तो युवा हैं, हम करके दिखाएंगे तभी हमको अगला चांस भी मिलेगा। आज हम मुखिया से चुनाव लड़ रहे हैं सर, तो यदि हम काम करके पब्लिक को दिखाएंगे तो हो सकता है यही जनता खुद बोलेंगे कि नहीं आप जिला परिषद से चुनाव लड़िए, यही जनता खुद बोलेंगे आप विधायक से लड़िए। इसलिए हम सर इतना सक्षम है काम करने के लिए कि हम विकास का जितना भी फंड आएगा और हम अपने स्तर से हम, यानी आपके कहने का मतलब है कि सरकार की योजनाओं को सर जमीन तक लाएंगे। हाँ। आप उनके वादे पर खरे उतरेंगे? हाँ हमेशा सर। चलिए दूसरा कोई सवाल, आपका शुभ नाम पहले बताइए। मोहम्मद महताब। चलिए जवाब दिया जाए। सर मैं तो यही बोलूँगा कि जिस तरह हम तो युवा हैं, जिस तरह हम अभी सबके घर घर आकर के सबका आशीर्वाद ले रहे हैं और हमको विश्वास है सर कि आदमी हमको जितना आदमी दिल से आशीर्वाद दिए हैं वो हमको मतदान करेंगे और मतदान करेंगे। यदि हम कुर्सी पे बैठेंगे सर, मेरी स्वीटी कुमारी यदि कुर्सी पे बैठी तो जिस तरह आज जनता के सामने हम आकर के वोट के साथ साथ हम एक आशीर्वाद भी ले रहे हैं, उसी तरह जनता को जब काम पड़े, जनता को हमको खोजने का कोई जरूरत नहीं, इसी तरह घर घर आकर के हम सबका आशीर्वाद लेंगे और साथ में जनता का काम भी करके दिखाएंगे सर। चलिए आपके साथ आपका नाम बताइए। सर मेरा ये सवाल है कि पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा शुभ नाम विक्रम कुमार है। जी आपका पंचायत बताया जाए। भूसका पंचायत। चलिए आप अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है सर कि मुखिया जी पहले किस काम को प्राथमिकता देंगे? चलिए जवाब दिया जाए मुखिया जी। सर मेरा सबसे पहला होगा, मेरा एक ही सोच है सर कि हम युवा हैं, साथ साथ युवा होने के नाते हमको भी खेल में बहुत इंटरेस्ट है, चाहे क्रिकेट रहे, फुटबॉल रहे, अन्य खेल रहे, हमको बहुत इंटरेस्ट है। बच्चा के साथ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, तो मेरा यही होगा सर कि मेरा प्राथमिकता यही होगा, सबसे पहले इस पंचायत के अंदर में एक कहीं भी पूरा पंचायत के अंदर में कहीं एक खेल मैदान बनाने का काम करेंगे। खेल मैदान से फायदा ये होगा सर कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान और बूढ़ी माता जो भी है सब अपना टहलने के लिए उस फील्ड पे जाएंगे तो ऑटोमेटिक उनका स्वास्थ्य सही रहेगा, स्वास्थ्य में सुधार रहेगा, जो भी समस्या होगा हल्का फल्का ही होगा सर। तो उसके लिए जो यहाँ पे तुलाराम भुजका पंचायत में एक सामुदायिक भवन और ये जो हॉस्पिटल है सर बनवाया गया है, तो सबसे पहले हम सरकार से मांग करेंगे उस हॉस्पिटल में डॉक्टर यहाँ उपलब्ध रहना चाहिए और जितना भी आदमी का स्वास्थ्य खराब हो कम से कम वहाँ जाकर के अपना मुफ्त में इलाज करा सकें। कहने का मतलब है कि आपके द्वारा खेलकूद और स्वास्थ्य के प्रति प्राथमिकता रहेगी। यस सर। चलिए आपका शुभ नाम क्या है? रमेश कुमार यादव। चलिए पंचायत बताया जाए। तुलाराम भूसका। चलिए आपका क्या सवाल है मुखिया जी से? कोई सवाल नहीं है, आपके पास सवाल ही नहीं है। चलिए आप ही को दोबारा सवाल किया जाए। जनता के प्रति मुखिया से हम निवेदन करते हैं कि 2 शब्द आइए और कुछ अपनी तरफ से कहना चाहिए। चलिए चलिए अब आप अपना विषय मुखिया से बताइए। दीजिए, मुखिया साहब चलिए आप अपना विषय बताइए कुछ। सबसे पहले मैं न्यूज़ वाला को धन्यवाद देना चाहता हूँ और साथ साथ पूरा पंचायत को हम अपना दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी नाम स्वीटी कुमारी है और मैं स्वीटी कुमार मायके का मरपुर और ससुराल का तुलाराम भूसका। मेरा शिक्षित है जियोलॉजी, BSc जियोलॉजी ऑनर्स और DNV कॉलेज से। चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे रहेगा कि सरकार की योजनाओं को आप कितना प्रतिशत यहाँ पर लाभान्वित करेंगे यहाँ की जनता को? 100 में तो 85% पक्का करेंगे। चलिए नमस्कार, हमारी बातचीत हो रही थी अभी मुखिया प्रत्याशी प्रतिनिधि और खास करके जनता से जिनका हो रहा था सवाल और जवाब दे रहे थे मुखिया जी। जहाँ तक कि प्रश्न है मुखिया जी के इस बार के चुनाव में माहौल का और जहाँ तक कि इनके रैली और जनसंपर्क का तो काफ़ी तेज है और सरगर्मियाँ भी काफ़ी तेज हो चुकी है। जहाँ तक सवाल रहे हैं जनता का, वहाँ जनता का सवाल तो बहुत ही कठिन रहा है, जवाब भी उतना ही सटीक आया है। अब सवाल है कि जनता आने वाले दिन में कितना
स्वयं कहा कि 85% योगदान सरजमीन तक रहेगा, बाद बाकी जो सरकार की लाभुक योजनाएं हैं जो सरकार तक सीमित हैं, और कुछ ऐसा भी मामला आता है कि सरकार की कुछ योजनाएं सरजमीन तक उतरने से पहले नियमावली इतने कठिन हो जाते हैं कि आम जनता तक पहुंचाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कहा जाता है कि मुखिया जी के द्वारा कोई काम या ऐसा कोई काम नहीं किया गया है जो कि सरजमीन तक दिखे। सवाल बहुत से होंगे, जवाब भी बहुत से आते रहेंगे, फिर वक्त यह सवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। यह आने वाला समय चुनाव के मतदान के उपरांत ही थमेगा। चलते हैं वापस स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद। स्मृति कुमारी स्मृति कुमारी स्मृति कुमारी पंचायत की मुखिया कैसी होगी? पंचायत की मुखिया कैसी होगी? स्मृति कुमारी स्मृति कुमारी। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो? चैनल सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ वहाँ का देखा तो हम तो क्या ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।